यहाँ पर एक क्वेश्चन है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सीधी सी बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी रिएक्टेंट्स में से कोई भी पार्ट या मॉलिक्यूल निकलता हुआ ही दिखेगा, कहीं से भी जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो समझ जाओ ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म, है ना। 2 ब्रोमोपेंटेन से क्या बना रहा है ये, पेंट टू इन इज। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से किस किस से रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, ये सेडजेफ या जेडसेव रूल को भी फॉलो करती है, और सी यानी ये एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी है, लेकिन ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होती है। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन। ये हमारा 2 ब्रोमोपेंटेन है। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उस कार्बन को हम कम से कम नंबर देते हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को 4 नंबर मिलेगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को 2 नंबर मिलेगा। यानी हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन को नंबर 1, ये नंबर 2, 3, 4 और ये 5th कार्बन है। तो 2 पर है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और पेंट यानी हमारे 5 कार्बन्स, और एन यानी सब सिंगल बॉन्ड वाले। इस 2 ब्रोमोपेंटेन का एलिमिनेशन हो रहा है, और हम जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन जो है एक बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, यानी ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है, यानी एक बेस की प्रेजेंस में होती है। और इस बेस का क्या वर्क होता है, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, यानी ये रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन और हेलोजन को एलिमिनेट करता है, बाहर करता है। हम जानते हैं हमारे हेलोजन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पेंट टू इन या 2 पेंटीन। ये हमारा प्रोडक्ट है पेंट टू इन, जो कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में बन रहा है। जैसा कि हमने देखा ये रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी इसमें क्या बाहर आ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। अब इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एलिमिनेशन में, विलोपन में, ब्रोमीन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन इस कार्बन से एलिमिनेट होगा कि इस कार्बन से एलिमिनेट होगा। तो इसके लिए जेडसेव या सेडजेफ ने, है ना, इसे हम जेडसेव या सेडजेफ रूल भी कहते हैं, इन्होंने एक रूल दिया और इसमें यह कहा, यानी जब भी रिएक्टेंट में से निगेटिव पार्ट निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, निगेटिव पार्ट ब्रोमाइड है, तो उसके बाद निकलने वाली हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से निकलती है जिसके पास हाइड्रोजन कम से कम संख्या में हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन निकटवर्ती कार्बन से निकलती है, यानी ब्रोमाइड के पास वाले कार्बन से निकलती है। या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी या हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी। लेकिन जेडसेव या सेडजेफ ने क्या कहा कि नेगेटिव पार्ट निकलने के बाद निकलने वाला हाइड्रोजन आयन ऐसे कार्बन से निकलेगा, है ना, जिसके पास हाइड्रोजन कम से कम संख्या में हो। तो इस कार्बन के पास जो है 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन 2 है, यानी सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के पास है, यानी यह वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव पार्ट इस के पॉजिटिव पोटेशियम के साथ यहाँ से KBr बनाकर बाहर हो जाएगा। फिर ये वाला प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव किसके, OH नेगेटिव के साथ यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी साथ में को प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, KBr और H2O। यहाँ पर ब्रोमीन इस बॉन्ड को लेके जाता है, तो इस कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन यहाँ पर जो है इस बॉन्ड को छोड़ के जाता है। तो इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड कहाँ डल जाता है,
यहाँ पर डल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डबल बॉन्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, पेंट टू इन, यानी 1 2 3 4 5, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या है, और कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो ये क्या हो जाता है, पेंट टू इन या टू पेंट इन। यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर किस रूल को फॉलो कर रही है, ज़ेडसेव, जिसको हम सेडजेफ रूल भी कहते हैं। यानी इस एलिमिनेशन रिएक्शन में सेडजेफ रूल भी फॉलो हो रहा है। सेडजेफ रूल को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेडजेफ डबल बॉन्ड ऐसे कार्बन पर आना चाहिए जिससे जो है एल्किल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हो, यानी एल्किल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर आता तो यहाँ पर जो है मेथिल ग्रुप फिर हमें अटैच नहीं मिल पाता। यानी डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे एल्किल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्योंकि ये मेथिल ग्रुप क्या करता है, स्टेरिक इफेक्ट, हिंड्रेंस इफेक्ट यहाँ पर शो करता है। क्योंकि ये मेथिल ग्रुप क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर डबल बॉन्ड पर अटैक करने आता है तो ये मेथिल ग्रुप क्या करता है, स्टेरिक इफेक्ट और हिंड्रेंस इफेक्ट शो करता है यहाँ पर बड़ा ग्रुप होने के कारण, और इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के पास आने से रोकता है, घुसने से रोकता है, इस न्यूक्लियोफाइल को रिपील करता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट स्टेबल होता है, इसमें स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व आता है। क्योंकि इस तरफ मेथिल ग्रुप है और इधर क्या है, एथिल ग्रुप है। लेकिन अगर मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होकर यहाँ होता, यानी क्या प्रोडक्ट बनता, यानी कि पेंट 1 इन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट बनता, यानी हाइड्रोजन अगर इस कार्बन से जाता तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आता, इस पोजीशन पर आता, यानी फर्स्ट पोजीशन पर आता, पहले कार्बन से जुड़ता। यानी यहाँ पर कोई बड़ा एल्किल ग्रुप नहीं होने से यह न्यूक्लियोफाइल क्या करता, इस डबल बॉन्ड पर अटैक कर देता। यही वजह है कि 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 ब्यूटीन से। 1 ब्यूटीन कम स्टेबल होता है क्योंकि इस पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। इसीलिए रिएक्शन में, सॉल्यूशन में 2 ब्यूटीन भी होता है, 1 ब्यूटीन भी होता है, लेकिन 2 ब्यूटीन क्या होता है, 80% बनता है, और 1 ब्यूटीन क्या होता है, 20% ही बनता है। क्योंकि 2 ब्यूटीन क्या होता है, स्टेबल होता है, न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अपने ऊपर अटैक करने नहीं देता। यहाँ पर एक बात का और ध्यान दें, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, ये जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये बीटा कार्बन, तो ये दूसरे वाले को हम बीटा डैश कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन में हमारा ये हाइड्रोजन किस कार्बन से निकला था, बीटा कार्बन से निकला था या एलिमिनेट हुआ था, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या देखा, ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, ये ज़ेडसेव रूल को भी, यानी सेडजेफ रूल को भी फॉलो कर रही है, और यहाँ पर क्या होता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी होता है, यानी ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है। लेकिन ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है, यानी रिएक्टेंट में से यहाँ से जो है हाइड्रोजन और ब्रोमाइड निकला है, हाइड्रोजन और OH नेगेटिव नहीं निकला है, इसलिए ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।